Hello students, welcome back. So now we are going to start with the derivation based on energy of the electron in bohr orbit. तो एनर्जी के फॉर्मूले यार फटाफट बना देते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाता हूं, E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ओके, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ये सारे फॉर्मूले मैंने r के फॉर्म में रखे हुए, डेरिवेशन के बीच में हमने डिराइव किया था, और फिर r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम ये मेन फॉर्मूला बनाएंगे माइनस m e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर. ओके, अभी z कहां डालना है, ये सिंपल एकदम अच्छा ट्रिक आपको देता हूं कि कहां पे z डालना है. e स्क्वायर के आगे हम हमेशा z डालते हैं, तो e स्क्वायर के आगे z डालेंगे. यहां पे e रेज़ टू 4 है, मतलब z स्क्वायर डालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये n वाला फॉर्मूला है. ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम -13.6 इसकी वैल्यू हमने ढूंढ के निकाली कि ये सारे कांस्टेंट के वैल्यू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ऐसा है. Therefore we can write energy is inversely proportional to n square. ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला r के फॉर्म में, ये एनर्जी का फॉर्मूला n के फॉर्म में. ये सारे कांस्टेंट को मैंने क्या नाम दिया 13.6, तो एनर्जी का वैल्यू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. तो E is inversely proportional to n square. Looking at this, so can I, shall I, will I, would I, should I say this way कि काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. जो टोटल एनर्जी है उसको माइनस डाल दे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा. और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -2, आई एम सॉरी नॉट माइनस, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ये फॉर्मूला बन जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी अपन लिख सकते हैं. देखो वैसे भी हम ये लर्न करने वाले हैं, ये लर्न करने वाले, ये लर्न करने वाले, ये सारी चीजें एक ही है. ये तो बाय हार्ट करना ही पड़ेगा. पर सारे फॉर्मूले क्यों बाय हार्ट कर रहे हो? काइनेटिक का भी बाय हार्ट कर रहे हो, पोटेंशियल का भी बाय हार्ट कर रहे हो. इतना टाइम कहां है हमारे पास? सो व्हाट विल टाइम है, बट इतना याद किसको रहेगा? तो फॉर दैट क्या करेंगे, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो याद रखेंगे बस. और अगर किसी ने मुझे काइनेटिक एनर्जी पूछा तो सिर्फ माइनस डाल दो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया. और किसने पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया तो इसी फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी. I hope these formulas are clear to you. Just note down all the formulae. Solving sums करने के लिए बहुत easy है. और पहला वाला क्वेश्चन बहुत मस्त सम है, बहुत फेवरेट सम है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलने वाला है. स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 से आपके स्क्रीन के सामने हमें फाइंड करना है. What I have to find? I have to find the energy of first 2 excited state of an hydrogen atom. तो सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन एटम का सम है, और जब भी हाइड्रोजन एटम का सम आएगा तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. मतलब मैं z के फॉर्मूला से मुक्त हो गया भाई, अब मुझे z लिखने का जरूरत नहीं है. मुझे फाइंड करना है फर्स्ट 2 एनर्जी लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल फाइंड करने. फर्स्ट 2. देखो बच्चों, जो पहली ऑर्बिट रहती है उसको हमने क्या बोला था, ग्राउंड स्टेट. ये जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, और ये जो वन आएगा वो सेकंड एक्साइटेड लेवल है, और उसके बाद आते जाएगा. तो ये फर्स्ट जो रहता है वो ग्राउंड स्टेट रहता है, सबसे लोअर, जो बेसिक, जो स्टेबल है वो ग्राउंड स्टेट होता है. फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का दूसरा ऑर्बिट आएगा वो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल है, और ये सेकंड एक्साइटेड लेवल है हाइड्रोजन एटम का. यस और नो? तो मैं अगर बात कर रहा हूं फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की, तो मेरा n का वैल्यू क्या आएगा, ये ग्राउंड स्टेट है. ग्राउंड स्टेट मतलब पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, और ये तीसरा ऑर्बिट. हाँ, तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे n की वैल्यू क्या रहेगी 2. तो एनर्जी फाइंड करनी है, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की एनर्जी फाइंड करनी है. एनर्जी फाइंड करें फर्स्ट एक्साइटेड लेवल मतलब सेकंड ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट के बाद जो आएगा वो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल रहेगा.
तो n की वैल्यू 2 है, तो E2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -13.6 अपॉन z गया, z की वैल्यू 1 है, इंटू n स्क्वायर है, दैट इज -13.6 अपॉन 4। ओके, तो आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, याद रखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आप ऐसा नहीं डालोगे तो जूल में आएगा, और ये स्ट्रिक्टली आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल n इज इक्वल टू 2 है, सेकेंड एक्साइटेड लेवल n इज इक्वल टू 3, तो E3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -13.6, n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो इसका आंसर है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट? तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की एनर्जी कितनी है, -3.4। सेकेंड एक्साइटेड लेवल की एनर्जी कितनी है, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, क्लियर, और सेकेंड एक्साइटेड लेवल मतलब थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी। कोई डाउट? यहां तक समझा? यहां तक समझा है क्या बच्चों? आ गया डस्टर, मिल गया। चलो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, इन इलेक्ट्रॉन की, ओके अभी मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट आर दी एक्साइटेशन एनर्जी। पहले तो एनर्जी फाइंड किया, अभी एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करनी। तो एक्साइटेशन एनर्जी, ये फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की एनर्जी, ये सेकेंड एक्साइटेड लेवल की एनर्जी। अभी मुझे एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करनी। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाने को जो एनर्जी लगती है। देखो बच्चा, मैं इधर लिखता हूं, ये इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, हाइड्रोजन में, ये सेकेंड ऑर्बिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल। यहां से यहां पे जाना है उसको, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल में जाना है तो मुझे कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। द एनर्जी विच इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, टू मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, या फिर इसी चीज को हम ऐसे बोलेंगे, एनर्जी विच इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लेकिन एक ही चीज हो गया ना यार, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाने को जो एनर्जी लगता है, या फिर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड लेवल जाने को जो एनर्जी लगता है, उसको एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड लेवल बोलते हैं। फर्स्ट इसमें तो फर्स्ट एक्साइटेड लेवल क्या, तो वो हो जाएगी E2 माइनस E1, तो -3.4 माइनस फर्स्ट की तो हमने लर्न करके रखी है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी वही है ना 13.6 है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, इसका आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इतनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल पे जाने की। और सेकेंड एक्साइटेशन लेवल के लिए, सेकेंड एक्साइटेशन लेवल का मतलब क्या है भाई, अभी फर्स्ट ऑर्बिट से कहां भेजना है उसको, थर्ड ऑर्बिट भेजना है, ओके तो वो होती है ग्राउंड स्टेट से हमने कहां भेजा, थर्ड सेकेंड एक्साइटेशन लेवल पे भेजा। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड एक्साइटेशन लेवल पे भेजा तो एनर्जी क्या आएगी, व्हाट विल बी एनर्जी, इट इज E3 minus E1, that is -1.51 minus of -13.6, तो -1.51 प्लस 13.6, तो इसका आंसर कितना आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे आएगा। खत्म हो गया सब। इसका मतलब ये तो अपन ने किया है कि फर्स्ट ऑर्बिट से उसको सेकेंड ऑर्बिट भेजना है, मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड ऑर्बिट में भेजना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितना डिफरेंस रहेगा उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। ओके, कैसे हमने सॉल्व किया इस सम को। अब एक काम करो, नेक्स्ट सम दिया है मैंने आपको, वो सॉल्व करना चालू करो, देखो आपको उसका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम, वो इजी है, ठीक है, आ जाएगा, मुझे पता है, कॉन्फिडेंट है। पहले इसको करो फिर उसके बाद वो करो, ठीक है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, फिर सॉल्व करना चालू करो। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग।
सो ये है सबसे चिंदी क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन है, फुल लॉटरी क्वेश्चन। ये तो आया ही रहेगा गारंटेडली। पहला क्वेश्चन ऐसा था, दूसरा क्वेश्चन इतना इजी। क्या दिया है? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी है, ओके, हाइड्रोजन एटम की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोलते हैं उधर की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बता कितनी। सिंपल, हमने ऑलरेडी रिलेशन ढूंढ के निकाला, तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। इफ आई वांट टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी इन द सेम स्टेट, इन द सेम स्टेट पूछ रहा है, तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, इधर माइनस डाल दे, आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बराबर कि नहीं? एकदम सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया, -13.6 है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 into -13.6, तो मुझे लग रहा है 27.2 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी दिया था सेम स्टेट में, काइनेटिक पोटेंशियल पूछा, फॉर्मूला ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, डायरेक्ट यूज करो बिंदास, कोई मतलब यहां में जितने भी फॉर्मूला रखे ना आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज किया, आंसर आ गया कॉन्फिडेंटली, है कि नहीं? चलो एक लास्ट सम आपके लिए दे रहा हूं, वो भी सॉल्व करो। एनर्जी वाले सम, जो मेन सम था पहला मैंने कर दिया, एक्साइटेड वाला, ये तो बात एकदम चिंदी सम है, तो इसको आराम से कर सकते हैं। चलो करो 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 फास्ट। नेक्स्ट सम इज फॉर यू, स्टार्ट सॉल्विंग। यस माय डियर स्टूडेंट, और एक इजी सम और एक पॉपुलर सम। क्या ऐसे सम एग्जाम में आते हैं? ऐसे ही सम एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। इजी सम आता है, पेपर भी इजी आएगा, आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ स्ट्रांग होना चाहिए। क्या दिया है? 5th ऑर्बिट की एनर्जी पूछी है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई है। कितनी दी है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी? -13.6, और पूछा क्या? 5th ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, तो चलो फिर हमारे पास फॉर्मूला है, फर्स्ट एनर्जी से कैसे फाइंड करेंगे? E is inversely proportional to n square। तो 5th ऑर्बिट की एनर्जी अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, इनवर्स है तो उल्टा हो जाएगा, 5th का स्क्वायर नीचे आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो 5th ऑर्बिट की एनर्जी इज 1/25 इनटू फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, तो -13.6 है, तो सामने से दिया था, नहीं दिया तो भी हम लोग को पता है, अपॉन 25 डिवाइड करो, -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आना चाहिए। इतना सिंपल सा। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दी थी, 5th ऑर्बिट की पूछी है, 5th ऑर्बिट का हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला E is inversely proportional to n square। ठीक है, सो आई होप यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अभी सम आ रहे हैं, अभी अच्छा लग रहा है। डिस्क्रिप्शन में सम्स करो, बहुत अच्छे अच्छे सम्स है, बिल्कुल ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, ओके? क्योंकि ये टॉपिक में आप फुल स्कोर कर सकते हैं, फुल स्कोर। ठीक है, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? और फॉर्मूला में कैलकुलेशन भी कम है इस बार, है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।